राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट माथे पे तिलक और गल में जंती माला। गल में जंती माला। ओ मोर मुकुट माथे पे तिलक और गल में जंती माला। गल में जंती माला। कोई कहे वसुदेव के नंदन, कोई कहे वसुदेव के नंदन, कोई कहे नंदलाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेद व्यास भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बर्हापीडाभिरामं मृगमदितिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसे करुणचूर्णमनन्तशक्यं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपै इनके पद बंधन के नासत विघ्न बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय नागराज भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय बटुक भैरवनाथ की जय राजराजेश्वरी मैया की जय समस्त पितृ देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ एक माला राधा नाम की जपेंगे और उसके बाद प्रवेश करेंगे भागवती गंगा में। प्रेम और भाव से सब लोग करतल बजाते हुए मिलकर के मेरे साथ गाएंगे प्रेम और भाव से। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा आओ मैंने मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा आओ मैंने मोहना आओ नंद नंदना गोपियों
प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। 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 गोपियों के प्राण धन गोपियों के प्राण धन गोपियों के प्राण धन गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा। केशव माधव हे देवा मधुसूदना। 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 भाव से सब लोग करतल बजाएं, मीठी मीठी तालियां। बलिहारी गोविंद, बलिहारी। जय हो। हे देवा मधुसूदना। 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 मेरी प्रीत के परम आधार हरे आ जाओ एक बार। मेरी प्रीत के परम आधार आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ गोविंद आ जाओ। हरे आ जाओ गोविंद आ जाओ। हरि आ जाओ गोविंद आ जाओ। हरे आ जाओ गोविंद आ जाओ। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण
राधा जो के रमणा। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धने राधा जो के रमणा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्याम 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 श्री श्याम 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 श्री श्याम 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंद कंद ब्रिज चंद यशोदानंद नंद नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल की वाणी रूपी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय पूजा पाद श्री गुरु चरणारविंद यज्ञ मंडप परावाहित इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता कुलदेवी परांबा जगदनियंता जगदीश्वरी तिरुपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी मां भगवती राजराजेश्वरी मैया समस्त पितृ देवता इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ को संपादित करने वाले अनेक वेद वेदांत कर्मकांड उपनिषद मीमांसा के विशेषज्ञ आचार्य श्री रामानंद व्यास जी हमारे ब्राह्मण बिंद विद्वत समाज हमारे संगीतज्ञ एवं मुख्य यजमान के आसन पर आसीन इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण आयोजिका संपूर्ण नियोजिका विष्णु तत्वती मातु श्रीमती शकुंतला देवी असवाल जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह असवाल जी मुख्य यजमान के आसन पर आसीन श्रीयो श्री सुशील असवाल जी आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना देवी असवाल जी बाल कुमारी आयुष्मती वर्णिका आयुष्मती दिया पारिवारिक जन श्री सुरेंद्र सिंह असवाल जी रामेश्वरी देवी जी चिरंजीव नवीन विष्णु प्रतवती विमला देवी असवाल जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कंवर सिंह असवाल जी चिरंजीव जयदीप असवाल जी श्री बलवीर सिंह असवाल जी सुरना असवाल जी चिरंजीव नितिन असवाल जी सचिन असवाल जी तेजेंद्र असवाल जी श्री लाखी सिंह असवाल जी
श्रीमती दुर्गा देवी असवाल जी, चिरंजीव विक्की विवेक, श्री भगत सिंह असवाल जी, श्रीमती शांता देवी असवाल जी, चिरंजीव हरीश असवाल, अमित असवाल, विष्णु व्रतवती मातु श्रीमती सुशीला देवी असवाल जी, आपके सुपुत्र चिरंजीव दीपक असवाल जी, असवाल परिवार के समस्त सगे संबंधी, भाई बंधु नाते रिश्तेदार, देहरादून अजयपुर खुर्द के संभ्रांत आबाल वृद्ध वनिताएं एवं अनेकानेक स्थानों से आए हुए समस्त भागवत प्रेमी सज्जनों, असवाल परिवार के द्वारा अपने समस्त पितरों के उद्धारणार्थ स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय माया देवी, स्वर्गीय चंदन सिंह जी, स्वर्गीय रेखा देवी, स्वर्गीय कुंदन सिंह असवाल जी, दिवंगत विभूति श्री महेंद्र सिंह असवाल जी, श्रीमती भगवान देवी असवाल जी, विशेष रूप से सुशील असवाल जी के द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह असवाल जी की पुण्य स्मृति में आप सभी पारिवारिक जनों के द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पूर्णाहुति दिवस। एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आज तो दिन में भंडारा खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलो। सीधे प्रवेश करते हैं पुण्य पावन पवित्र शुक्रताल में, जहां पर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके अमर कथा सुना रहे हैं। कल हमने श्रवण किया भगवान ने वृंदावन में अनेकों लीलाएं की, महारास रचाया। ये जीव और परमात्मा के मिलन मात्र था साहब। भगवान मथुरा में गए, कंस का वध किया, गोपी उद्धव संवाद, और कल की जो मुख्य कथा थी वो थी, क्या देखा हमने कल? बोलो भाई। हाँ, कचौड़ी पकौड़ी खा के भूल गए क्यों ईमान? कल क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बोल लिया करो बीच बीच में जोर जोर से। कल ब्याह हुआ, किसका? राधा रुक्मणी का। कल हाँ, मां रुक्मणी का विवाह हुआ किससे? भगवान कृष्ण से। ये तो पहला विवाह था। ऐसे ऐसे भगवान के पूरे कितने ब्याह हुए? 16,100। बोलो भाई। 16,108। सुशील जी, 16,108 विवाह भगवान के हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जितने भी ब्याह किए, कोई भोग विलास के लिए किए हों, कोई वासना के लिए किए हों, कोई शारीरिक सुख के लिए किए हों, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो उन्हें
अपनाया जिन्हें संसार ने त्याग दिया था। या संसार जिन्हें त्याग देता, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा तो ब्याह होगा। ये रुक्मणी मां लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है। और लक्ष्मी का विवाह किससे हो सकता है? बोलो भाई, नारायण से, ठीक है। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बुवती के साथ। किसके साथ? हाँ, पीछे आवाज आ रही है सबको? हाँ, जाम्बुवती के साथ। ये जाम्बुवती कौन है? भालू की बेटी है। अच्छा, आप बताओ, कोई भालू की बेटी से शादी करता? बोलो ना भाई, नहीं करता ना। तो भगवान ने सोचा ये बेचारी कुंवारी रहेगी यहां गुफा में बैठे बैठे, तो भगवान ने जाम्बुवती का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। पाणी का अर्थ होता है हाथ, और ग्रहण मतलब पकड़ना या स्वीकार करना। शादी के कार्ड में क्या लिखते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार की मधुर बेला पर आप सबका स्वागत है। नहीं, पाणी ग्रहण मतलब विवाह। पिता जब कन्यादान करते हैं ना, महासंकल्प जब होता है कन्यादान का, तो पिता क्या करते हैं? बिटिया का हाथ पकड़ करके किसके हाथ में देते हैं? दूल्हे के हाथ में देते हैं। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। सीता का हाथ राजा जनक ने भगवान राम जी के हाथों में दिया तो पाणी ग्रहण हो गया। कथा आपने सुनी होगी, सत्राजित नाम का राजा था, सूर्य का बड़ा भक्त। भगवान सूर्य ने उसको प्रसन्न होकर के मणि दे दी थी। एक दिन मणि पहन करके द्वारिका में आ गया। तो भगवान ने मणि देखी, द्वारिका वासियों ने मणि देखी। द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान शोभायमान सत्राजित हो रहे थे। तो भगवान समझ गए ये मणि सत्राजित के हित के लिए नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा सत्राजित तुम चाहो तो ये मणि राजकोष में जमा करवा लो। 8 भार सोना हमेशा देती थी ये पूजा करने के बाद। तो सत्राजित ने मना कर दिया, हम नहीं देते जी। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी चीज है, तुम दो ना दो, तुम्हारी इच्छा। सत्राजित चला गया। अब एक दिन सत्राजित का भाई था प्रसेन, वो मणि पहन करके वन में शिकार खेलने गया। किसी शेर ने प्रसेन को मार लिया। अब गांव वालों को पता चला, सत्राजित को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो सत्राजित को लगा मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? बोलो, क्यों सोचा ऐसा सत्राजित ने? क्योंकि भगवान ने सत्राजित से मणि मांगी थी और सत्राजित ने भगवान को मणि दी नहीं। तो सत्राजित को लगा भैया उसने पीठ पीछे हमारे भाई को मरवा करके मणि ले ली।
मांग रहा था हमसे ना, हमने दी नहीं तो उसने ये काम कर दिया। ये कथा क्या कह रही है बता? ये कथा कह रही है कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की। सदगुरु कहते हैं बेटा मांगने से बढ़िया तो मर जाइए। समझ रहे? कभी किसी भगवान ने कहा बेटा हम तो भगवान थे, एक बार हमने मांग के देख लिया तो हम पे झूठी चोरी का आरोप लग गया। तो चोरी के आरोप से निवृत्त होने के लिए सत्राजित भगवान कृष्ण वन में गए। जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर शेर के पांव के निशान भगवान ने देख लिए। अब वो शेर के पद चिन्हों का पीछा करते करते भगवान आगे बढ़े तो आगे देखा शेर मरा पड़ा था। अब जहां पर शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू के पांव के निशान। अब भालू के पांव के चिन्हों का पीछा करते करते भगवान गुफा में प्रविष्ट हो गए। द्वारिका वासियों को कहा तुम लोग बाहर रहो, हम आ गए 12 दिन तक तो ठीक है, हाँ? नहीं तो सब लोग लौट जाना। भगवान जैसे ही गुफा के अंदर गए तो वहां जाम्बवती बैठी, उसके हाथ में मणि थी। उसने भगवान को जैसे देखा सो दौड़ करके जाम्बवान के पास गई। पिताजी कोई आया है बाहर, इंसान जैसा। तो बूढ़ा भालू निकल करके आया। कौन है? अरे भालू जी प्रणाम, हम हैं द्वारिका के नाथ कृष्ण। क्यों आए हो? ये जो तुम्हारी बिटिया के पास मणि है ना, इसकी चोरी का आरोप लगा है हम पे, ये लेने के लिए आए। जामवान बोले ऐसे मणि नहीं मिलेगी। तो इसके लिए तुम्हें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। अगर जीत गए तो मणि तुम्हारी। कैसी बात करते हैं भालू जी? नहीं नहीं भैया, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो यहाँ भगवान और जाम्बवान के बीच में युद्ध हुआ। 12 दिन हो गए, द्वारिका वासियों को लगा भैया कछु गड़बड़ है गए। सो द्वारिका वासी वापस चले गए। अब मंत्रणा की, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे करते करते 6 दिन और हो गए, कोई सम्यक उपाय नहीं मिला। तो नारद जी का आगमन हो गया। वसुदेव जी ने देखा, प्रणाम महाराज। क्या बात है वसुदेव, चिंतित लग रहे हो? महाराज वो हमारा बेटा कृष्ण वो गुफा के अंदर गया है भालू की, अभी तक लौटा नहीं है, क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा वसुदेव जी अगर तुम अपने पुत्र को सकुशल बाहर आने की अगर चेष्टा कर रहे हैं तो आपको देवी का पूजन करना पड़ेगा, नवरात्रि का पाठ करना पड़ेगा। हाँ? वसुदेव जी ने द्वारिका में नवरात्रि का पाठ करवाया और यहां नवमी को जैसे ही पूर्णाहुति हुई, भगवान और जाम्बवान के युद्ध को 27 दिन हो गए। कितने दिन? बोलो भाई, 27 दिन हो गए। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई सो यहां भालू की हड्डी हड्डी में दर्द होने लगा। सो समझ गए जाम्बवान जी, ये मेरे राम के सिवाय कोई नहीं कर सकता। सो तुरंत जाम्बवान ने हाथ जोड़े भगवान कृष्ण को, प्रणाम प्रभु, आप मेरे राम हैं। जाम्बवान पहचान गया, हाँ प्रभु। ये जाम्बवान कौन है बता? ये राम जन्म का जाम्बवान है। हाँ। भगवान ने जब लंका पर विजय श्री प्राप्त की
तो लंका से वापस लौट कर गया। तो राजा जब बन गए तो सबसे कहा भैया अब हम राजा हो गए हैं, वनवासी थे तो किसी ने कुछ हमसे मांगा नहीं, अब जो चाहे जो वरदान हमसे मांग ले हम वो उसे दे सकते हैं। तो किसी ने धर्म मांगा, किसी ने अर्थ मांगा, किसी ने काम मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा। अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने वरदान मांगा। लेकिन सभा स्तब्ध तब हुई जब जामवन जी की बारी आई। दादा जामवन, हाँ, हमारी सेना के सबसे बूढ़े आदमी हैं आप कुछ मांगेंगे नहीं? जामवान ने कहा प्रभु वैसे तो कोई मांगने की इच्छा है नहीं, पर अगर देना चाहते हैं तो इतना बड़ा संग्राम हो गया है राम रावण का, पर सच कहें अभी तक हाथों की खुजली गई नहीं है। अगर देना चाहते हैं तो हो जाए दो दो हाथ। राम जी ने कहा दादा यहां मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं और मर्यादा स्वीकृति नहीं देती स्वामी सेवक का युद्ध हो। मर्यादा स्वीकृति नहीं देती पिता पुत्र का युद्ध हो। समझ रहे हैं? मर्यादा स्वीकृति नहीं देती संबंधी का संबंधी से युद्ध हो। ये मर्यादा के विरुद्ध है दादा, पर आपने मांगा है तो देना तो पड़ेगा ना। सुनो जाम्बवान, तुम युग युग तक जियोगे और द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे ना तो वहां दो दो नहीं चार चार हाथ करेंगे दादा। तो ये वही जामवान है, यहाँ इंतजार कर रहे राम जी का चार चार हाथ करने के लिए। और जब चार चार हाथ हुए, जामवान की हड्डी हड्डी कड़कने लगी, तो जामवान की समझ में आ गया ये मेरे राम के सिवा कोई नहीं कर सकता। प्रणाम। सबसे वयोवृद्ध सैनिक थे जामवान जी। भगवान कृष्ण ने कहा दादा अब आप हमको पहचान ही गए हैं तो ये मणि हमको दे दीजिए, इसकी चोरी का आरोप लगा है हम पे। जामवान जी ने कहा गोविंद मणि तो मिलेगी पर हमारी द्विठो शर्त है। क्या? पहली शर्त है हमारी पहली शर्त है एक बार हम वो राम का दर्शन करना चाहते हैं। कौन से राम का? हे खग हे मृग मधुकर सयनी, वनवासी के रूप में जटाजूट बनाए बलकल पहने राम और लक्ष्मण वन वन घूम रहे हैं, वन वन ढूंढ रहे हैं सीता को। एक बार वो स्वरूप देखना चाहते हैं आप। और तुरंत भगवान कृष्ण वो राम के रूप में परिणीत हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा तो आप तो मणि दे दो, अभी तो एक ही शर्त हुई, अब भाई दूसरी शर्त है। क्या? ये जो मणि है ये हमारी बिटिया को बहुत अच्छी लगती है, आपको अगर मणि चाहिए तो ये मणि के साथ हमारी बेटी भी लेके जानी पड़ेगी। भगवान ने विचार किया बात भी सही है, अगर हम जामवती को लेकर के नहीं गए तो बेचारी कुंवारी बैठी रहेगी गुफा में। तो भगवान ने जामवती का हाथ पकड़ा तो ये भगवान का दूसरा ब्याह हो गया। मणि लाकर के सत्राजित को दे दिए, भैया हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं। ये भालू मणि लेके गया, उसकी बेटी साथ लेके आया हूं मैं।
जामवती से पूछ लो। अब सत्राजित को लगा हमने भगवान का अपराध कर लिया, हमने भगवान पर चोरी का आरोप लगाया, हमसे कोई रिश्ता बनाएगा नहीं, हमें कोई समधि बनाएगा नहीं, तो क्या किया? प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान बोले हम तुमसे नाराज ही कब थे, ये तो गलती हमारी थी ना, हमने तुमसे मांग लिया, हमें मांगना नहीं चाहिए था। पर हम केवल देखना चाह रहे थे कि लोग कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, तो हमने सोचा मांगने से क्या होता है जरा देखें। तो पता चल गई मांगने से मिलता कुछ नहीं है, लोग आरोप जरूर लगा लेते हैं। हाँ। हम तुमसे नाराज नहीं है सत्राजी। प्रभु एक शर्त पर समझेंगे, आप हमसे नाराज नहीं है। कौन सी शर्त है? आपको हमारी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने विचार किया, बात भी सही है। सत्राजित से कोई संबंध बनाएगा नहीं, इसको कोई समधि बनाएगा नहीं, और इसकी बेटी कुंवारी घर पर बैठी रहेगी, तो उसका हाथ पकड़ लिया, चल भाई तो भी बारात में चल। तो ये तीसरा क्या हो गया? ब्याह हो गया। अजवाल जी, तीसरा ब्याह हो गया। चौथा ब्याह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। किसके साथ? ये कालिंदी कौन है बता? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन। किसकी बहन? जोर से बोलो। यमराज की बहन। अच्छा, अब ये बताओ कोई यमराज की बहन से शादी करता क्या? हाँ ना तो बोलो। नहीं करता ना। और लोग यमराज का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, और यमराज की बहन से शादी करते तो साला हमेशा घर पर आ जाता। ये तो सबसे बड़ी डर की बात थी ना, क्योंकि ये साले अक्सर घर पर आते रहते हैं परेशान करने के लिए। तो भगवान ने कालिंदी का हाथ थाम लिया। ये तपस्या कर रही थी, अर्जुन और भगवान दोनों जा रहे थे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन वो सामने बैठी जो बालिका, उसे पूछो उसे क्या चाहिए। तो अर्जुन गए, थोड़ा काली सी थी, सांवरी। देवी कौन है आप? मैं कालिंदी हूं, सूर्य की बेटी। यहां क्यों बैठी हो निर्जन वन में? वो हमें ना कृष्ण पति रूप में चाहिए, इसके लिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन बोला, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। वो कैसे? बोले सामने रथ देखो, दिख रहा है? हाँ। वो रथ पे कोई बैठा है? बोले हाँ। अरे वही है, भागो। भगवान गए और कालिंदी का हाथ पकड़ लिया। 4 ब्याह। नागन जिति के साथ अगला ब्याह हुआ, सत्या के साथ, मित्रविंदा के साथ, लक्ष्मणा के साथ। ऐसे ऐसे भगवान के 8 मुख्य ब्याह हुए, और इससे इतर जो 16,100 कन्याएं थी, वो भौमासुर की कैद में बंद राजकुमारियां थी। भगवान ने भौमासुर का वध किया, कन्याओं को बंधन से छुड़ाया, मुक्त कराया, और जाने लगे। कन्याओं ने भगवान को घेर लिया, 16,100 कन्या। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने घर जा रहे हैं। और हम कहाँ जाएं? बोले तुम अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा नहीं प्रभु। क्यों? नो नो गृणन्ति पतयः पितरो सुतावा, ना भ्रातृबान्धव तथे गुतयेव च। गोविंद, अगर हम घर पर गई तो हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे भाई हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इतने दिन तक भौमासुर की कैद में जो बंद रही हम, जैसे ही कन्याओं ने कहा, भगवान ने कहा क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अरे तुम सब पवित्र हो, हम जानते हैं। जैसे ही भगवान ने ये बात कही, सो सारी कन्याओं ने भगवान की ओर देखा। कृष्ण, आप तो ना ही कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? राजकुमारियों ने कहा, कृष्ण आप वही राम है ना? भरी सभा में सीता कहारती रही, राम मैं पवित्र हूं, आग में बैठ जाती हूं राम, अपनी पवित्रता की परीक्षा देने के लिए।
फिर भी आपने त्याग दिया सीता को, फिर भी छोड़ दिया ना। क्या गलती थी सीता की? आप जानते थे सीता पवित्र है, उसके बाद भी सीता का परित्याग कर दिया था आपने। भगवान चुप हो गए। सही बात है। अगर मैंने इन कन्याओं का हाथ नहीं थामा तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है कुमार्ग पर जाने का। और भारत की नारी अगर कुमार्ग पर चली गई तो भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति महान है। भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार महान है। भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत की नारियां महान है, भारत की स्त्रियां महान है। भारत की नारियां। भगवान ने विचार किया भारत की नारी का अगर अपमान हो गया तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। भारत की नारी का अपमान नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा भारत महान है। मैंने कहा था आपसे कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चे की पहली गुरु होती है, जोर से बोलो, मां। हाँ। बालक को जो संस्कार दे, बच्चे को जो संस्कार दे, वो है होती है मां। और पूरे विश्व को जो संस्कार दे वो है, बोलो, भारत मां। बोलो भारत माता की जय। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं साहब जिसके आगे पीछे मैया बाबा लगते हो। एक देश है, एक देश है और उसका नाम है भारत मां। बोलो भारत माता की जय। बड़ा सुंदर देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती।
देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए, कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरि बोल। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। किसी नगर में है किसी द्वार पर कोई ना डाले ताला, कोई ना डाले ताला, और प्रेम की बंसी जहाँ प्रेम की बंसी वहाँ बजाता आए श्याम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की है जगमग और होली के हैं कहीं मेले, होली के हैं कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है खेल। वो भारत देश है मेरा, 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 आओ जी, ताली वो बजाओ देश के लिए। भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की जय, गोविंद भगवान की जय। वंदे मातरम वंदे। मातरम। भारत की महत्ता तब तक ही है जब तक यहाँ की संस्कृति जीवंत है, जब तक यहाँ के संस्कार जीवंत है। भारत की संस्कृति इतनी महान है साहब, पाश्चात्य संस्कृति के लोग दौड़ करके भारत आके हैं और भारत की संस्कृति के होकर के रह जाते हैं। विडंबना इस बात की है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं। भारत में जितने भी मंदिर हैं ना, इस्कॉन के जो मंदिर हैं, आप उनमें जाइए कभी। ये जो हरे कृष्णा हरे राम वाले होते हैं असवाल साहब, उन मंदिरों में कभी जाकर के देखिए। वहां पर जितनी भी विदेशी साधिका होती हैं, जितनी भी विदेशी साध्वियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं अंग्रेजन, आपको सारी की सारी साध्वियां साड़ी में मिलेंगी। समझ? हाँ, सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ होगा ठाकुर जी के लिए, माथे पर तिलक होगा। और जितने भी साधक आप वहां पर देखेंगे ना, तो सारे के सारे विदेशी साधक धोती कुर्ते में आपको देखेंगे। हाँ। और जब वो गाते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ, झूमते हैं साहब, दुनिया से अलग हो जाते हैं वो तब। इतनी महान संस्कृति है हमारी। कभी देखो, बाहर वालों से पूछो यहाँ समस्या क्या हो गई पता है? वो एक कहावत बोलते हैं ना, घर का जोगी जोगटा, बाहर का जोगी काहे जुबान। हाँ, अपनी संस्कृति की महत्ता को समझते नहीं है, बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं। हाँ? बाहर की संस्कृति हमें देती क्या है? नग्नता के सिवा। हाँ? नग्न होकर के घूमो, अंग्रेज बन गए, वाह। कपड़े नहीं पहनने का नाम आधुनिकता आप कहते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। नग्नता को अगर आप आधुनिकता का नाम देते हैं तो ये आपकी गलती है। समझ रहे? वस्त्रों से व्यक्ति की महत्ता महानता नहीं होती, व्यवहार से आचरण से व्यक्ति की महानता होती, महत्ता होती है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारो न चंद्रोज्ज्वल कि न स्नानं न विलेपनं न कुसुमैनालंकृतं मूर्धजम्
वाणी का समलंकरो तो पुरुष या संस्कृत धार्यते चेयन्ते खलु भूषणानि सततम् वागभूषणम भूषणम। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्या बना? हीरों का हार, वाणी। कंठ का सबसे सुंदर आभूषण है आपकी वाणी। आपने केवल एक काला धागा पहन रखा है, आपने एक पीला धागा पहन रखा है, और आपकी वाणी अगर अच्छी है ना तो सच कहते हैं आपके कंठ की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, केवल आपका मुख देखता रहेगा। और आपकी अगर वाणी अच्छी नहीं है और कंठ में आपने करोड़ों का हार पहन रखा है तो सच कहते हैं सामने वाला आपकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करेगा। हार तो बड़ी दूर की बात है। वाणी का, कंठ का आभूषण है वाणी, हाथों का आभूषण है दान। हाँ, नहीं तो कड़े पहन लिए महंगे महंगे। आजकल ना बस ठीक है, सब आनंद है भगवान की कृपा से। कल ही कड़े लाए ना तो ऐसे दिखा। अब पड़ोसन ने देख तो लिए कड़े और वो देख के भी अनदेखा कर रहे। कल बाजार गए थे, इसके पापा ना लगे रहे बाजार चलते हैं तो बोले खरीदारी कर ले जो तेरी इच्छा है, तो बहुत कुछ लेकर के आए। कल पड़ोसन फिर भी नहीं देखी, अंत में बोल पड़ी वही, तू भी कैसी है? ये देख नहीं रही कड़ा देख नहीं रही हमारा। बोले अच्छा कितने का लाई? हाथों का आभूषण दान है। इन हाथों से आप अगर दान करते हैं तो इन हाथों की शोभा होती है। पैरों की सेवा पायल से नहीं, नूपुर से नहीं, पैरों की सेवा शोभा होती है तीर्थ यात्रा करने से, मंदिर जाने से, कथा में जाने से। हाँ, आप यहाँ आए, कथा में आए, सच कह रहे हैं, आप पांव में कुछ नहीं पहनी है फिर भी आपके पैरों की शोभा बढ़ जाएगी। केयुराणि न भूषयन्ति पुरुष संहारो न चंद्रोजव न स्नानम न विलेपनम न कुसुमैनालंकृतम मूर्ध। शरीर की शोभा नहाने से नहीं बढ़ती। सुबह नहा लिए महंगे साबुन से रगड़ रगड़, और दिन में आचरण अच्छा नहीं तो बेकार। शरीर की शोभा होती है सेवा करने से। प्रेम से बोलो। अब आपके यहाँ कथा हो रही है, अब थोड़ी देर में भंडारा होगा, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सबसे पहले बैठ के सोचेंगे हम कब खिसके। कुछ लोग तो गादी तक भी नहीं आएंगे, बस जैसे देखा बैठने लगे लोग सबसे पहले बैठ गए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यहाँ बांटने वाले कितने हैं, कहीं हमारी जरूरत तो नहीं पड़ेगी बांटने की, तो एक बाल्टी उठा करके भंडारा परोसने लगे लोगों को। समझ रहे? तो आपके शरीर की शोभा बढ़ेगी। हर कोई आपको देखेगा ये कौन है। परिवार वाले सोचेंगे ये तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं हमारा, आपको देखते रहेंगे। अंत में जब आप भोजन करके जाने लगेंगे ना तो आदमी आपके पास आकर के आपको प्रणाम करेगा, धन्यवाद। मैं नहीं जानता आप कौन है, पर आपने जो सेवा दी है ये में हमारे, उसके लिए ऋणी रहेंगे। आपके शरीर की शोभा तब बढ़ेगी। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमय, खुशबू डाल दी। 500 रुपए का लेकर के आए बाजार से, वो खुशबू वाला क्या बोलते आजकल क्या चल रहा है? फॉग चल रहा, फॉग क्या चल रहा? फॉग चल रहा है। हाँ, वो डाल के आ गए, बगल में जो बैठता है उसको सिर दर्द हो जाता है। उससे शोभा नहीं है आपकी। आपकी शोभा है आपके आचरण से, आपकी शोभा है आपके सेवा भाव से, आपकी शोभा है आपके वाणी से। समझ रहे?
वाणी का समलंकरो तो पुरुषम। आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। नग्नता को अगर आप आधुनिकता का नाम देते हैं तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। फटे कपड़े पहन लिए, फटे यहां से फटा वहां से फटा, हम अंग्रेज में है। कोई नाती कपड़ा लेके आया बाजार से, वो घुटना फटा उसका इतना। दादी बोले ए लाटा, अरे कम से कम देख लेता है? फटा कपड़ा लाया, आंख फूट गई तेरी। दादी फटा नहीं, फ्री में दिया होगा किसी, फ्री में 5,000 का है। हे भगवान, पहले के जमाने में जिसका कपड़ा फटा होता था वो सबसे ज्यादा गरीब होता था, और आज के जमाने में जिसका कपड़ा सबसे ज्यादा फटा है वो सबसे ज्यादा फटा है, वो अमीर बोल रहे उसको। कहां जा रहे हैं हम लोग? बच्चों ने अद्भुत वस्त्र पहन लिया, समझाओ ने बेटा घर से बाहर निकलो इस तरह कि लोग आपका सम्मान करें। आप संसार के लिए प्रदर्शन का विषय मत बनना बेटा। हाँ, इस तरह से बाजार मत जाना, इस तरह से बाहर मत निकलना कि आप प्रदर्शनी बन जाओ, सारी दुनिया आपकी तरफ देखने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। कभी किसी की नजर आप पर पड़े ना बेटा, तो आपकी तरफ सम्मान से नजरें झुका करके देखे। ऐसा पहन के जाओ घर से बाहर। फटे कपड़े पहन के जाओगे तो दुनिया देखेगी कि नहीं देखेगी? बता। ऐसा मत करो। अपनी संस्कृति को जीवंत रखो, अपने संस्कारों पर चलो। हमारी विभूतियां हैं ये, समझ, हमारी निधि है, हमारे संस्कार। इन्हें संजो करके रखो, अपने बच्चों को सिखाओ, बढ़िया बढ़िया संस्कार सिखाओ। मैं बार बार कहता हूं कथा के माध्यम से, बुढ़ापे में आपके धन काम नहीं आएगा, धर्म काम आएगा। बच्चों को दी हुई संपत्ति काम नहीं आएगी, बच्चों को दिए हुए संस्कार काम आएंगे। याद रखा, धन काम नहीं आएगा, धर्म काम आएगा, संपत्ति काम नहीं आएगी, बच्चों को दिए हुए संस्कार काम आएंगे। संस्कार काम आएंगे। कम से कम बुढ़ापे में मां तो बोलेगा, और नहीं तो इतनी संपत्ति दे दी कि माँ बाप को छोड़ करके हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका चला गया, टेलीफोन तक नहीं करता मियाँ बाबा को, तब रोते रहते हैं। गुरुजी बेटे को पढ़ाया लिखाया, छोड़ के चला गया। ए अम्मा, तू तो कहती थी बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़े बनाओ बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, पर इतना बड़ा भी मत बनाओ कि वो फिर नीचे ही ना उतरे। इतना बड़ा मत बनाओ। संस्कार होने चाहिए, संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। भगवान ने विचार किया, भारत की महत्ता तब तक ही है जब तक यहाँ के संस्कार जीवंत है, यहाँ की संस्कृति जीवंत है। और उसी पल भगवान ने 16,100 कन्याओं का हाथ पकड़ा और ये ब्याह हो गए 16,100। बोलो भाई, हैं? 8 कितने? 8, 16,108। ये बड़ी बात है। एक एकस्याम 10 भगवान की एक पत्नी में से 10 संतान हुई, 10 पुत्र हुए। कहीं कहीं एक पुत्री का भी वर्णन आता है। तो भगवान की एक पत्नी में से 16,000, एक पत्नी में से 11 संतानें हुई। तो भगवान के पूरे कितने बच्चे हुए पता है? 16,108 गुणा गए 11 बराबर है। घर जाके गणित करना। अगली बार जब आपके यहाँ बंगाली कोठी के आसपास आएंगे तो हमको बता देना। बहुत बड़ा परिवार था भगवान कृष्ण का, बहुत बड़ा कुटुंब था वसुदेव जी का। इतना बड़ा कुटुंब और इतना अधिक प्रेम
ये सीखना चाहिए वसुदेव जी के कुटुंब से। हैं? वसुधैव कुटुंबकम होता है ना, तो इसके द्वि अर्थ है, द्वयार्थक है। एक तो है वसुधा ही एक कुटुंब है, एक पूरा संसार ही एक क्या है, कुटुंब परिवार है। और एक अर्थ है वसुदैव इव कुटुंबकम, वसुदेव इव कुटुंबकम, कुटुंब हो परिवार हो तो वसुदेव जी के जैसा। बहुत बड़ा परिवार है भगवान कृष्ण का। कितने बच्चे हैं, कितने नाती हैं, कितने पोते हैं, ये तो घर में जाके आप गणित कर लेना। पर हाँ, यहां लिखा है कि 3,08,800 यदुवंशियों के आचार्य ही आचार्य थे। आचार्य जी 3,08,800 यदुवंशियों के टीचर्स ही थे, अध्यापक ही थे। अब बताओ बच्चे कितने रहे होंगे। बहुत बड़ा परिवार भगवान कृष्ण का साथ, सब आनंद में रहते हैं। समझ रहे? किसी के प्रति किसी का कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। समझ रहे? शास्त्र कहते हैं आप अपने घर को वृंदावन बना लीजिए, वृंदावन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आपके घर में अगर प्रेम है, आपके घर में अगर एकता है, तो सच कह रहे हैं आपको वृंदावन जाने का मन ही नहीं होगा। और अगर आपके घर में प्रेम नहीं है तो कितने वृंदावन घूम लीजिए साहब, शांति नहीं मिलेगी। कितने वृंदावन घूम लो, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं घर ते बने देवा गोकुल धाम, घर ते बने देवा गोकुल धाम। दादरा घर ते बने देवा गोकुल धाम, घर ते बने देवा गोकुल धाम, घर ते बने देवा गोकुल धाम, घर ते बने देवा